मसीह खुदावंद की सलामती आप सब पे हो। मसीह खुदावंद आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत आप फरमाए और अपने चेहरे का नूर आप लोगों की ज़िंदगी को पर जलवागर अता फरमाए। मसीह खुदावंद की रहमतें बरकतें बारिश की तरह आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बरसें, आमीन। सो मेरे प्यारे अजीज़ों, बहनों, भाइयों, खुदावंद के लोगों, खुदावंद की कलीसिया, खुदावंद के खादमीन, हमने पिछले दिन देखा खुदावंद के कलाम के कहत के बारे में। हमने कुछ नकात तो कुछ पॉइंट को डिस्कस किया था खुदावंद के पाक कलाम में से, जिसमें हमने देखे चंद लोगों के नज़रियात को हमने डिस्कस किया। चंद लोगों के नज़रियात को हमने देखा, नज़रियात के बारे में सुना और पढ़ा, ठीक है। उसका पहला हिस्सा हमने देखा था रूहानी कहत। अब हम देखेंगे रूहानी कहत की डेफिनेशन क्या है। रूहानी कहत, ओके, एक स्पिरिचुअल और एक फिजिकल फेमिन, टू टाइप्स ऑफ द फेमिन्स यू कैन बी से, ओके। एक फिजिकल होता है और एक होता है रूहानी। फिजिकल जब कहत को आप देखते हैं तो इसके अंदर शॉर्टेज ऑफ द फूड, आप लोग खुराक की कमी का सामना करते हैं, ओके। और जब बात आती है रूहानी कहत की तो इसके अंदर खुदावंद की खामोशी आती है, ओके। खुदावंद की खामोशी मतलब कि हम खुदावंद की तरफ से कोई आवाज़ को सुन नहीं सकते, ये है रूहानी कहत। जबकि इसके बारे में बहुत सारे लोग हैं इस बात का नज़रियात को पेश करते हैं, मुख्तलिफ़ तसव्वुरात को पेश करते हैं कि जो रूहानी कहत है खुदावंद के पाक कलाम में आमोस 8 बाबर उसकी 11 आयत के अंदर दो किस्म के कहत की बात की गई है, और जिस एक के अंदर बताया जाता है कि आपको फुली तौर पे प्रॉस्पेरिटी होगी, ओके, आप फुली तौर पे खुशहाल होंगे। मगर जो दूसरी साइड है, जो दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पिरिचुअल फेमिन और रूहानी कहत है, तो इसके अंदर देखा जाता है कि खुदावंद के कलाम के सुनने का कहत। जब खुदावंद के कलाम के सुनने के कहत की बात आती है तो इसके अंदर सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि खुदा किन किन ज़राए से बात करता है, ठीक है। खुदावंद की तरफ से, ओके, खामोशी, ये रूहानी कहत है, ओके। हम देखते हैं कि खुदा किन किन ज़राए से बात करता है। जब रूहानी कहत होगा तो टोटली तौर पे, मुकम्मल तौर पे हम देख सकते हैं कि रूहानी कहत के अंदर वो तमाम ज़राए हैं जो खुदावंद की तरफ से बंद हो जाएंगे। इंसान के लिए रूहानी कहत होगा। और जब बात आती है रूहानी कहत की तो रूहानी कहत में खुदावंद की तरफ से खामोशी होगी। खुदावंद के जितने भी बोलने के अंदाज हैं, जिन जिन तरीक़ाकार को खुदा बोलने के लिए इस्तेमाल करता है, वो सब के सब बंद हो जाएंगे। जबकि कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कुछ लोगों के जो नज़रियात है। कुछ लोगों का तसव्वुर ये है कि कलाम उठाया जाएगा, कुछ लोगों का तसव्वुर ये है कि कलाम छीन लिया जाएगा, कुछ लोगों का तसव्वुर ये है कि कलाम साफ़ हो जाएगा, कुछ लोगों का तसव्वुर ये है कि कलाम बाइबल की सूरत में नहीं मिलेगा, ओके। जबकि पांचवी किस्म के जो लोग हैं उनका तसव्वुरात ये है, वो कहते हैं कि कलाम को जला दिया जाएगा। क्या ये सारी चीज़ें रूहानी कहत के ऊपर पूरा उतरती हैं? क्या ये सारी की सारी बातें हमको रूहानी कहत इनमें नज़र आता है, ओके। हम देखते हैं, जबकि आयत को हम देखते हैं, आप देखें आमोस की किताब, इसके अंदर लिखा है खुदावंद का कलाम सुनने का कहत है। जो खुदावंद का कलाम होगा, खुदावंद का जो बोलने का तरीका होगा, ओके, वो सुनने का, ओके, खुदावंद की तरफ से इसकी वजाहत है। इसको देखें तो खुदावंद की तरफ से बात की जा रही है, ओके। ये कलाम उठाने की तरफ इशारा नहीं जा रहा, ओके। ये कलाम को छीनने की तरफ भी इशारा इसका नहीं है। बात हो रही है खुदावंद की तरफ से, ओके। जो खुदावंद इंसान के ऊपर अपने मकाशफात को भेजता है, ख्वाब के अंदर, रोया के अंदर खुदावंद बात करता है, खुदावंद की तरफ से मुकम्मल तौर पे खामोशी होगी। जबकि हम देखते हैं कि 400 से लेकर 450 के दरमियान मलाकी के दौर के अंदर जो मुकम्मल तौर पे खुदावंद खामोश रहा, मलाकी से लेकर जॉन तक,
ओके, यूहन्ना तक कोई नबी भी नहीं आया। खुदावंद ने अपना बेत किसी के ऊपर जाहिर नहीं किया, खुदावंद की तरफ से खामोशी, रूहानी कहत। खुदावंद ने अपना राज किसी के ऊपर जाहिर नहीं किया, खुदावंद ने कोई नबी भेजा नहीं है। खुदावंद ने ख्वाब के ज़रिए किसी से बात नहीं की, रोया के ज़रिए खुदावंद ने बात नहीं की। खुदावंद की तरफ से मुकम्मल तौर पे इन सालों के अंदर खामोशी रही है। पहली किस्म का ये कहता है रूहानी कहता, ओके। जब दूसरी किस्म आती है, जब खुदावंद यीशु मसीह, ओके, दूसरी बार सेकंड कमिंग, ओके, जब दूसरी बार आएंगे तो आने से 3.5 साल पहले का जो कहत होगा वो भी रूहानी कहत होगा। इसके अंदर बहुत सी मसाइब तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा खुदावंद के लोगों को, बहुत मुसीबतों के अंदर आएंगे, दुखों के अंदर आएंगे, मगर खुदावंद इसी दौर के अंदर, इसी वक्त के अंदर खुदावंद के कलाम को एवेंजलाइज किया जाएगा, खुदावंद के पाक कलाम को दूसरों तक पहुंचाया जाएगा, दूसरों तक खुदावंद के कलाम की मनादी की जाएगी। और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा लोग इस बात को इग्नोर करेंगे, खुदावंद की बात को सुनेंगे नहीं, ओके, खुदावंद की बातों को बीट कर देंगे। अपनी जो रूहानी बरक़ात है खुदावंद की तरफ से, उनसे जो लोग हैं महरूम हो जाएंगे, ओके। जब किसकी डेफिनेशन यही आती है, रूहानी कहत का मतलब है कि खुदावंद की तरफ से खामोशी, खुदावंद की तरफ से आप लोगों को कोई बात नहीं मिलेगी। अक्सर पिछले दिनों के अंदर ये भी सुनने के अंदर आया था कि कहते थे कि खुदा के खादमीन ढूंढेंगे लोग और मिलेंगे नहीं हैं, ठीक है। ऐसे भी कुछ इस किस्म की भी कुछ बातें थी जो पेश की जा रही थी, ओके। रूहानी कहत की डेफिनेशन हमने बयान की आप लोगों के सामने कि खुदावंद की तरफ से खामोशी है। रूहानी कहत का मतलब है कलाम का कहत है, खुदावंद की तरफ से कलाम का कहत है, खुदावंद की तरफ से बोलने का कहता है, ओके। खुदावंद बोलेगा नहीं है, मगर ये बात याद रखिए, हर कहत के बाद बाइबल मुक़द्दस में देखें आप, हर कहत के बाद एक बार खुशहाली लाजमी आती है। इसका मतलब है रूहानी कहत है तो इंसान को खुदावंद बहाल भी करेगा, इंसान को खुदावंद की तरफ से बहालियाँ भी होंगी। हालेलुया, आमीन। उसके बाद जो रूहानी कहत है, रूहानी कहत और रूहानी मौत एक सिक्का है, एक साइड पे रूहानी कहत है और दूसरी साइड पे रूहानी मौत है। रूहानी कहत और रूहानी मौत दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि एक साइड पे रूहानी कहत है, दूसरी साइड पे रूहानी मौत है, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। इसके अंदर तमाम ज़राए खुदावंद की तरफ से बंद हो जाएंगे, ओके। इंसान से खुदावंद की रूह जुदा हो जाएगी, ओके। और खुदावंद के बोलने के ज़राए, खुदावंद की बात करने के तरीक़ाकार, इन जो इल्हाम के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए हैं, जो रोया के ज़रिए हैं, खुदावंद नबियों के ज़रिए बोलता है, सब के सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अगले सेशन के अंदर हम देखेंगे कि खुदावंद के बोलने के ज़राए कौन से हैं। तीसरे हिस्से के अंदर हम देखेंगे खुदावंद के बोलने के कौन कौन से ज़राए हैं और किन किन अंदाज से, किन किन तरीक़ाकार से खुदावंद बात करता है। जबकि आजकल सुनने में, आजकल देखने में भी आया है कि चर्च से कोई ना कोई उठ खड़ा होता है और कहता है कि खुदा ने मुझसे बात की, खुदा ने मुझसे कलाम किया है। जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदा बात किन से करता है? खुदा बात करता है चरवाहे से। और हम दूसरे हिस्से के अंदर यही देखेंगे, तीसरे हिस्से में, कि खुदावंद जो बात करने के तरीक़ेकार हैं, खुदावंद किन से बात करता है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन इन द नेम ऑफ फादर, सन, द होली स्पिरिट, आमेन। गॉड ब्लेस यू।